हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त कुमार गौतम आपके अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय झंडा संहिता 2002 की। आने वाले अमृत महोत्सव पर्व में होने वाले झंडे का प्रयोग हमारे देश के नागरिक जो झंडे का प्रयोग करेंगे उसका कहीं मिसयूज़ और दुरुपयोग न किया जाए, इस पर्पज़ से मैं आम जनता को यह बताना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्र की पहचान हमारे ध्वज से है। तो प्लीज़ हमारे ध्वज को सम्मान से फहराएं, उसका कहीं भी अपमान ना होने दें। आइए हम देर न करते हुए हम भारतीय झंडा संहिता 2002 की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी कुछ धाराएं और कुछ नियम दिए हुए हैं। इनको हम आज अच्छे से समझते हैं। भारतीय झंडा संहिता 2002 सन 2002 से पहले भारत में आम नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। 1950 के बाद से भारत के आम नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार बंद कर दिया गया था, क्योंकि होने वाले झंडे के दुरुपयोग और उसके असम्माननीय व्यवहार के साथ जो बर्ताव होते थे, इस वजह से भारत सरकार ने झंडे को आम नागरिकों को फहराने से रोक लगा दी थी। पर वहीं 2002 से पहले यह महसूस किया गया कि भारत के नागरिकों में अपने देश प्रेम और आदर को देखते हुए भारतीय झंडा संहिता के 2002 के बाद आम नागरिकों को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। इन अधिकारों के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ नियमों को निर्धारित किया गया, ताकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और राष्ट्र की पहचान और राष्ट्र की गरिमा बनी रहे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज उस राष्ट्र की पहचान होता है। हमारे राष्ट्र की पहचान हमारे राष्ट्र ध्वज से है और हमारी पहचान हमारे राष्ट्र से है। भारतीय झंडा संहिता 2002 को 26 जनवरी से लागू किया गया था। इस संहिता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 राष्ट्रीय झंडे के बारे में सामान्य विवरण बताए गए हैं। वहीं भाग 2 में आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे को फहराने से संबंधित विवरण का प्रावधान किया गया है। वहीं भाग 3 में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा उनके संगठनों एवं एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे को फहराने का विवरण बताया गया है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। भारतीय झंडा संहिता 2002 की धारा 1 में झंडे में 3 आयताकार पट्टियाँ होंगी जो समान आकार की होंगी। सबसे ऊपरी पट्टी केसरी, मध्य पट्टी सफ़ेद और निचली पट्टी हरी होगी, और बीच में अशोक सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ का चक्र होगा, जिसमें 24 तीलियाँ होंगी। वहीं धारा 1-2 कहती है कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से कता हुआ होना चाहिए तथा हाथ से बनाया गया हो। वो ऊन, सूती तथा सिल्क के खादी कपड़े से बना होना चाहिए। धारा 1-3 कहती है राष्ट्रीय झंडे का आकार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। जो इस समय प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अदर सोशल मीडिया साइटों पर अपनी डीपी पर वृत्ताकार झंडे का लोगो लगा रहे हैं लोग। तो सो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप झंडे का और हमारे ध्वज का सम्मान करते हैं तो प्लीज़ उसको वृत्ताकार शेप में ना लगाकर
उसे आयताकार शेप में लगाएं। जो हमारा झंडा है, हमारे झंडे के शेप को परिवर्तित ना करें और उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ न करें। आइए हम बढ़ते हैं। धारा 1(5) कहती है कि फहराने वाले झंडे का आकार 450 इंटू 300 मिलीमीटर होगा। जो हम झंडा फहराते हैं किसी स्कूल में, किसी शैक्षणिक संस्थान में, किसी ऑफिस में या कहीं किसी संस्थान द्वारा झंडा जो फहराया जाता है उसका आकार 450 इंटू 300 मिलीमीटर होता है। मोटर कार में या मोटरसाइकिल्स में जो हम झंडा आगे की तरफ लगाते हैं उसका आकार 225 इंटू 150 मिलीमीटर होता है। और उस झंडे का प्रयोग हम अक्सर कर नहीं, हमेशा हमें झंडे का प्रयोग दाहिनी ओर करना चाहिए। ये हमारी संहिता भी कहती है और हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वहीं मेज पर लगे हुए झंडे जो हमारे डेस्क पे लगे होते हैं, जो किसी शैक्षणिक संस्थान या किसी ऑफिस में हमारे झंडे का लोगो लगा हुआ होता है, उस झंडे का आकार हमारा होता है 150 इंटू 100 मिलीमीटर होता है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। भाग 2 हमारा यह कहता है कि धारा 2(1) कहती है कि आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे पर प्रदर्शन पर संपत्ति का नाम यानी अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 इस अधिनियम के बाद से ही भारत के आम नागरिकों से भारतीय ध्वज को फहराने तथा उसको इस्तेमाल में लाने से रोक दिया गया। इस वजह से रोका गया जिसके में कुछ ध्वज को हमारे असम्माननीय तरीके से प्रदर्शित किया जाता था। उसे गंदा, फटा, जब कभी मैला हो जाता था, फट जाता था तो उसे फेंक दिया जाता था। इस वजह से इस अधिनियम के द्वारा आम नागरिकों को झंडा फहराने से रोक दिया गया था। और बात करते हैं हम दूसरे अधिनियम की, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये दोनों अधिनियम हमारे ध्वज व राष्ट्रीय चिन्हों व भारतीय संविधान के अपमानजनक परिस्थितियों को रोकने के लिए इन अधिनियमों को लाया गया। आइए हम बात करते हैं आगे। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक या संविधान या उसके भाग को सार्वजनिक स्थानों पर जलाने, कुचलने, दूषित करने का प्रयास करता है, अपमान करता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। किसी भी प्रकार के हमारे ध्वज का प्रयोग किसी भी प्रकार के पोशाक बनाने में नहीं किया जाएगा। झंडे पर किसी भी अक्षर या किसी वर्ड को इंगित या लिखा नहीं जाएगा। झंडे का प्रयोग किसी वस्तु को लपेटने में या लेने देने में नहीं किया जाएगा। झंडे को फर्श या ज़मीन पर छूने और पानी में डूबने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज यदि फट जाए, गंदा हो जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूर्ण सम्मान के साथ उसे एकांत स्थान पर उसे जला दिया जाना चाहिए, जिससे ध्वज की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता बनी रहे। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किसी वस्तु को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को एक सम्मानजनक स्थान पर फहराया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र की गरिमा बनी रहे। क्षतिग्रस्त अथवा अस्त-व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, जिससे झंडे का अपमान और झंडे को होने वाली क्षति से रोका जा सके। राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य झंडे के साथ समान ऊंचाई और एक ही दंड से नहीं
बांधना चाहिए। ध्वज पर किसी वस्तु या फूलों की माला नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। पेपर से बने ध्वज को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। उसे जहाँ तक संभव हो सके सम्मानपूर्वक उसका निपटारा किया जाना चाहिए। ध्वज को इस तरह फहराया या बांधा नहीं जाना चाहिए जिससे वह क्षतिग्रस्त हो सके। आइए हम बात करते हैं भाग 3 की। केंद्रीय एवं राज्य सरकार तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना। धारा 115 यह कहती है कि यदि झंडा मोटर कार मोटरसाइकिल में लगा है या फहराया जाता है तो उसे दाहिनी तरफ फहराया या लगाया जाना चाहिए। धारा 314 कहती है कि फटा हुआ या मैला गलत टाइप हो गया, मैला कुचला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। धारा 315 कहती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के अभिवादन के लिए झंडे को नीचे नहीं किया जाएगा। यदि राष्ट्रीय ध्वज किसी अन्य राष्ट्र के ध्वज के साथ फहराया जाना है तो सीधी पंक्ति में लगाया जाएगा। सबसे पहले और दाहिनी ओर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा, उसके बाद पंक्ति में अन्य राष्ट्रों के ध्वज लगाए जाएंगे। आइए हम बात करते हैं फहराया जाना चाहिए। यदि किसी राष्ट्र के झंडे को इस तरह से लगाया जाता है तो राष्ट्र का झंडा दाहिने तरफ होगा। धारा 333 कहती है कि दूसरे राष्ट्र के झंडे या ध्वज के बाद उन राष्ट्रों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार रखा जाएगा। आपसे हमारी यही आशा है कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के पर्व पर आप सभी अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज और उसकी गरिमा का सम्मान बनाए रखेंगे, उसको अपमानित होने से बचाएंगे। प्लीज़ झंडे को अपमानित न होने दें। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम ऐसे ही अलग अलग तरह के लॉ संबंधित सीरीज और MCQ टाइप क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।